हेलो एंड वेलकम टू ऑल। स्वागत है आपका आस्था क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उड़ीसा राज्य। तो आज हम लोग उड़ीसा राज्य के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आपसे अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और प्रेस आइकन को दबा दें, जिससे आपका पल पल का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए हम लोग क्लास की ओर मूव करेंगे। देखते हैं उड़ीसा राज्य के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो उड़ीसा राज्य देखिए क्या है। उड़ीसा राज्य की जो राजधानी है वो क्या है, भुवनेश्वर है। उड़ीसा की जो राजधानी है वो क्या है, भुवनेश्वर है आपकी। और भुवनेश्वर में ही पूर्वी तटवर्ती रेलवे का मुख्यालय स्थित है। तो पूर्वी तटवर्ती रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो भुवनेश्वर में स्थित है। ठीक है। उड़ीसा का जो स्थापना दिवस मनाया जाता है वो 1 अप्रैल 1936 को मनाया जाता है। उड़ीसा का जो स्थापना दिवस मनाया जा रहा है वो कब से मनाया जा रहा है, 1 अप्रैल 1936 से मनाया जा रहा है। उड़ीसा एक ऐसा राज्य हो जाएगा जो पुलिस सेवा में ट्रांसजेंडर की भर्ती करेगा। तो उड़ीसा एक ऐसा राज्य होगा जो पुलिस सेवा में ट्रांसजेंडर की भर्ती करेगा। उड़ीसा के सीएम अगर देख लें, मुख्यमंत्री कौन है, तो नवीन पटनायक जी हैं। उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, नवीन पटनायक हैं। और जो नवीन पटनायक हैं ये किस पार्टी के हैं, तो बीजू जनता दल पार्टी के हैं। नवीन पटनायक किस पार्टी के हैं, तो बीजू जनता दल पार्टी के हैं। और गवर्नर बात करेंगे तो गणेशी लाल हैं। और गवर्नर कौन है, गणेशी लाल। वहीं चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, उड़ीसा राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो एस मुरलीधर हैं। कौन है, एस मुरलीधर हैं। वहीं लोकसभा की बात करें, लोकसभा की कितनी सीटें हैं, 21 सीटें हैं। 21 में से अगर हम लोग 11 माइनस करेंगे तो राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, 10 हैं। वहीं विधानसभा की सीटें कितनी हैं, 147 हैं। तो उड़ीसा राज्य की राजधानी जो क्या है, भुवनेश्वर है। उड़ीसा राज्य की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर है। भुवनेश्वर में पूर्वी तटवर्ती रेलवे का मुख्यालय स्थित है आपका। ठीक है। उड़ीसा का जो स्थापना दिवस मनाया जाता है वो 1 अप्रैल 1936 से मनाया जा रहा है। पुलिस सेवा में ट्रांसजेंडर की भर्ती को मंजूरी देने वाला राज्य कौन सा होगा, उड़ीसा राज्य है। उड़ीसा के सीएम कौन है, नवीन पटनायक जी हैं। और नवीन पटनायक जी किस पार्टी के हैं, तो बीजू जनता दल पार्टी के हैं। वहीं गवर्नर की बात करेंगे तो गणेशी लाल हैं। वहीं चीफ जस्टिस उड़ीसा राज्य के हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है, एस मुरलीधर हैं। कौन है, एस मुरलीधर। वहीं लोकसभा की सीटें कितनी हैं, 21 हैं। और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, 10 हैं। और विधानसभा की सीटें कितनी हैं, 147 हैं। ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे फिर। अब देख लेते हैं यहाँ पे मंदिर कौन कौन हैं। तो एक ब्लैक पैगोडा, एक कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर है, इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। एक जगन्नाथ मंदिर है, और कहाँ पे स्थित है, ये पुरी में स्थित है, इसे वाइट पैगोडा कहते हैं। तो ब्लैक पैगोडा, कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा को कहा जाता है, और वाइट पैगोडा जगन्नाथपुरी मंदिर को कहा जाता है। ठीक है। उड़ीसा को हम लोग पहले कलिंग के नाम से भी जानते थे। उड़ीसा को पहले किसके नाम से जानते थे, कलिंग के नाम से जानते थे। और कलिंग में किसका शासन था, चेदी वंश का शासन था। किसका शासन था, चेदी वंश का शासन था। वहीं उड़ीसा के अगर हम लोग शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानेंगे तो उड़ीसा का जो शास्त्रीय नृत्य है कौन सा है, ओडिसी है। उड़ीसा का जो शास्त्रीय नृत्य है वो कौन है, ओडिसी है। और उड़ीसा का जो लोक नृत्य है, अगर फोक डांस के बारे में बात करेंगे तो कौन है, सवारी है। तो उड़ीसा का जो शास्त्रीय नृत्य है वो कौन है, ओडिसी है। और अगर लोक नृत्य की बात करेंगे तो कौन है, सवारी है। कौन है, सवारी। उड़ीसा में 3 हवाई अड्डे हैं। एक बीजू पटनायक हवाई अड्डा स्थित है, एक झारसुगुड़ा हवाई अड्डा स्थित है, एक थेरुबली हवाई अड्डा स्थित है। तो 3 हवाई अड्डे हैं। बीजू पटनायक हवाई अड्डा भुवनेश्वर में है, झारसुगुड़ा हवाई अड्डा ये भी है वहीं पे उड़ीसा में, और थेरुबली हवाई अड्डा ये भी स्थित है। तो 3 हवाई अड्डे स्थित हैं, बीजू पटनायक, झारसुगुड़ा और थेरुबली। उड़ीसा को हम लोग पहले कलिंग के नाम से जानते थे, और कलिंग में चेदी वंश का शासन हुआ करता था। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो कहाँ स्थित है, उड़ीसा में स्थित है, इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे जगन्नाथपुरी का मंदिर है, और इसे वाइट पैगोडा के नाम से जाना जाता है। और उड़ीसा का जो शास्त्रीय नृत्य है वो कौन है, ओडिसी है। और वहीं पे अगर लोक नृत्य की बात करेंगे तो कौन है, सवारी है। कौन है, सवारी। फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए उड़ीसा के बारे में और थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए उड़ीसा में एक व्हीलर द्वीप स्थित है। उड़ीसा में एक क्या था, व्हीलर द्वीप था। व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर इसका क्या नाम रख दिया गया है, अबुल कलाम
आज़ाद द्वीप रख दिया गया है। तो व्हीलर द्वीप का नाम, नया नाम क्या आ जाएगा, अबुल कलाम द्वीप रख दिया गया है। उड़ीसा में कटक है, और कटक किस नदी के किनारे बसा है, तो महानदी के किनारे बसा है। कटक किस नदी के किनारे बसा है, महानदी के किनारे बसा है। कटक में ही सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था। कटक में सुभाष चंद्र बोस जी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और कटक में ही भारत का केंद्रीय चावल अनुसंधान स्थित है। तो भारत का जो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है वो कहाँ स्थित है, कटक में स्थित है। अब यहाँ इसकी कुछ झीलों के बारे में बात कर लेते हैं। तो झीलों में चिल्का झील स्थित है। तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो चिल्का झील है। और ये चिल्का झील कैसी झील है, कैसी झील है, लैगून झील है। तो भारत की जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो कौन है, चिल्का झील है। और चिल्का झील एक लैगून झील का उदाहरण है। ये कहाँ स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। और विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध यहीं पर स्थित है। तो विश्व का सबसे लंबा बांध जो है हीराकुंड बांध महानदी पर बना है, और ये कहाँ पर स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। तो विश्व का जो सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, महानदी, उड़ीसा में स्थित है। अब या इसका जो उड़ीसा का जो राजकीय पक्षी है वो है इंडियन रोलर है। कौन है, इंडियन रोलर। राजकीय पक्षी इंडियन रोलर है। वहीं राजकीय पशु की बात करेंगे तो सांभर है। और राजकीय वृक्ष की बात करेंगे तो क्या है, अशोक है। और भारत का जो राजकीय वृक्ष है वो क्या है, अशोक ही है। ठीक है। तो राजकीय, अगर उड़ीसा का राजकीय पक्षी देखेंगे तो इंडियन रोलर है। राजकीय पशु देखेंगे तो सांभर है। और राजकीय वृक्ष देखेंगे तो क्या है, अशोक है। उड़ीसा में व्हीलर द्वीप स्थित था। इस व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, अबुल कलाम द्वीप रख दिया गया है। क्या रख दिया गया है, अबुल कलाम द्वीप। उड़ीसा में कटक स्थित है। और कटक किस नदी के किनारे स्थित है, तो महानदी के किनारे स्थित है। और कटक में ही सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म कहाँ हुआ था, कटक में हुआ था। और भारत का केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो कटक में स्थित है। उड़ीसा की झील देखेंगे तो उड़ीसा की झील है चिल्का झील। और चिल्का झील एक लैगून झील का उदाहरण है। और पूछा जाएगा कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन है, तो चिल्का झील है। और विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध महानदी उड़ीसा पर बना हुआ है। उड़ीसा का राजकीय पक्षी कौन है, इंडियन रोलर है। और राजकीय पशु कौन है, सांभर है। और राजकीय वृक्ष कौन है, अशोक है। ठीक है। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो पुलिस सेवा में ट्रांसजेंडर की भर्ती को मंजूरी देने वाला राज्य कौन बन गया है, उड़ीसा बन गया है। और उड़ीसा का जो स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 अप्रैल 1936 से मनाया जा रहा है। उड़ीसा की जो राजधानी है वो क्या है, भुवनेश्वर है। भुवनेश्वर में पूर्वी तटवर्ती रेलवे का मुख्यालय स्थित है। ठीक है। और उड़ीसा की अगर लोकसभा की बात करें, लोकसभा सीटें कितनी हैं, 21 हैं। राज्यसभा सीटें कितनी हैं, 10 हैं। और विधानसभा सीटें कितनी हैं, 147 हैं। उड़ीसा के अगर सीएम की बात करेंगे तो नवीन पटनायक हैं। और ये किस पार्टी के हैं, तो बीजू जनता दल पार्टी के हैं। गवर्नर की बात करेंगे तो गणेशी लाल हैं। और चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है, एस मुरलीधर हैं। कौन है, एस मुरलीधर हैं। फिर आगे बढ़ जाते हैं। फिर आगे देखिए, एक कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। और एक जगन्नाथपुरी मंदिर है, इसे व्हाइट पैगोडा के नाम से जानते हैं। उड़ीसा को पहले हम लोग कलिंग के नाम से जानते थे। कलिंग में चेदी वंश का शासन हुआ करता था। यहाँ पे हवाई अड्डे 3 स्थित हैं, बीजू पटनायक हवाई अड्डा, झारसुगुड़ा हवाई अड्डा और थिरुबली हवाई अड्डा। अगर वहीं उड़ीसा का जो शास्त्रीय नृत्य है वो कौन है, ओडिसी है। और इसका जो लोक नृत्य है वो कौन है, सवारी है। कौन है, सवारी। फिर आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा का व्हीलर द्वीप स्थित है। उड़ीसा में क्या स्थित है, व्हीलर द्वीप स्थित है। इस व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर अबुल कलाम द्वीप रख दिया गया है। अगर यहीं पर उड़ीसा के राजकीय पक्षी को देखेंगे तो इंडियन रोलर है। राजकीय पशु है सांभर। और राजकीय वृक्ष है आपका अशोक। उड़ीसा में कटक है। कटक महानदी किनारे बसा है। कटक में ही सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था। और भारत का केंद्रीय चावल अनुसंधान कहाँ स्थित है, तो कटक में स्थित है। उड़ीसा की झील कौन सी है, चिल्का झील है। चिल्का झील लैगून झील का उदाहरण है। और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन है, चिल्का झील है। और विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध महानदी उड़ीसा पर स्थित है। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं पे विराम देंगे। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तो अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, टेक केयर।